नमस्कार दोस्तों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं फिर से पकड़ लाया हूं दद्दा को। ये मेरे लिए दद्दा हैं, आप लोगों के लिए बाबा रामदास हैं। संन्यास पूर्व जीवन में इनका नाम अजीत सिंह था। पहलवान रहे हैं, पहलवानों की तरह ही दिखते भी हैं और लड़ते भी हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनको जो मैं लाया हूं आज पकड़ के, वो इसलिए कि एक तो ये मेरे काला टीका है, मेरा गुड लक है, गुड लक ओमेन जिसको कहते हैं, आप लोग इस बात को ज्यादा समझेंगे। और दूसरे की यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझ जैसे आलसी को यूट्यूबर बनाया। क्योंकि ये यूट्यूब मैंने बहुत पहले बनाया, एक आध वीडियो डाल के छोड़ दिया, और रोजी रोटी भले मैंने इससे कमाई, लेकिन इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दद्दा ने कहा कि तुमको बनाना है वीडियो। फिलहाल अब आप दद्दा की बातें सुनेंगे। दद्दा की खरी खोटी, इनका एक चैनल है जिस पर बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और इस बार तो इन्होंने हरियाणा के बारे में जो भविष्यवाणी की थी भाई साहब, वो सब की सब बिल्कुल करेक्ट उतरी। इन्होंने 7 दिन पहले मुझसे बात करते हुए कहा था कि 35-35 का मामला है गुरु, और इसमें जो आगे बढ़ गया वो बाजी मार ले गया। और आगे बढ़ गई भाजपा, जलेबी रह गई। दद्दा, जलेबी का क्या हुआ? और जलेबी भाई एक बहुत सुर्खियों में आ रही है, सुप्रिया श्रीनेत, उनका क्या हुआ? और अब आगे क्या होगा जलेबी का? फैक्ट्री तो नहीं लग पाई बहादुरगढ़ में। नहीं सर, फैक्ट्री बहादुरगढ़ में नहीं लगेगी, फैक्ट्री अब लगेगी गुजरात में। सर बात यह ना कि आइडिया बेशक राहुल जी का था, पर चुरा लिया मोदी जी ने और अमित शाह ने। इसलिए जलेबी की सारी फैक्ट्रियां अब गुजरात में लगेंगी और अडानी के पोर्ट से कंटेनर भर भर के जाया करेंगी। और रही बात जलेबी भाई की, सर तो जलेबी भाई ने कहा था कि अगर 15 से 20 सीट भी अगर आ गई तो मेरा नाम बदल देना। तो सर आज मैंने सुना है कि सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि रीनेम सुप्रिया श्रीनेत। तो लोगों से पूछा गया कि भाई सबसे सुटेबल नाम कौन सा रहेगा सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने खुद कहा था मेरा नाम बदलना है। तो ट्विटर ने, सर एक्स ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि आज से सुप्रिया श्रीनेत को जलेबी भाई बुलाया जाए। 2-3 और नाम उसमें दिए गए हैं, शूर्पणखा भी है उसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि जलेबी भाई सर्वसम्मति से। सर देखिए, भाषा विज्ञान कहता है कि जो नाम जो है ना, किसी भी कोई भी नाम, वो एक तो सरल होना चाहिए, उच्चारण में जो सरल होना चाहिए, और इट शुड कनेक्ट, इट शुड एक्सप्रेस योर पर्सनैलिटी। नाम जो है, इसलिए सर आजकल की जो जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो नाम में बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। अच्छा एक चीज और आपको बताऊं, आपने एक चीज देखा होगा कि आजकल जो वो न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो अपने नाम में एक आध अक्षर बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर आपका व्यालोक है तो LOO के कर देंगे, या व्यालोक के आगे ई लगा देंगे। तो सर जलेबी, तो जलेबी में सर आई जो है वो डबल कर दिया जाए तो और ज्यादा चाशनी से भर जाएगी। खैर साहब ये तो मजाक की बातें हो गई। पर मजाक से इतर अब एक गंभीर सवाल जी, हरियाणा में तीसरी बार, और जब मैं हरियाणा की बात करता हूं तो याद रखना चाहिए दर्शकों कि हरियाणा बहुत अस्थिर वोलाटाइल राज्य है, और उसने लगातार तीसरी बार सत्ता की कमान दी। पहली तो ये किसकी सफलता है, सैनी साहब की है, खट्टर साहब की है, भाजपा की है, किसकी है वो बताएं। दूसरे, अब अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, राहुल विंची का गुब्बारा तो फूट गया, उनकी देश को बांटने की साजिशों को हरियाणा ने ब्रेक लगा दिया। अब महाराष्ट्र में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इन दोनों पर अलग अलग बताइए। सर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जाने से पहले मैं पंजाब जाना चाहूंगा। मैं आपको पंजाब ले चलूंगा। सर पंजाब में खालिस्तानियों की आशाओं पर तुषारापात हो गया, और आम आदमी पार्टी, सर हरियाणा
हारने से आम आदमी पार्टी बड़ी भारी मुसीबत में फंस गई है। और जो शंभू बॉर्डर पे सर जो मोर्चा लगवाया था ना आम आदमी पार्टी ने, तो आम आदमी पार्टी ने लगवाया था, कांग्रेस ने लगवाया था, और ये कह के सोच के लगवाया था कि ये सब जो है जाके फिर से दिल्ली घेर लेंगे। खट्टर साहब ने रास्ता रोक लिया, शंभू बॉर्डर में आज तक लगा हुआ है मोर्चा। तो जो मुसीबत मोदी के गले पड़ने वाली थी वो पड़ गई है भगवंत मान के गले। इधर पिछले महीने सर कई मीटिंग्स हुई हैं, हरियाणा, पंजाब और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई थी कि आप लोग किसी भी तरीके से ये जो अवरोध बना हुआ है इसको बातचीत करके सुलटाइए। किसान कह रहे थे कि साहब आप, हमने थोड़ी ना रोड ब्लॉक किया है, रोड तो आपने ब्लॉक किया, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक खुलेगा तो हम जाएंगे। हरियाणा सरकार बोल रही थी, नायब सिंह सैनी की सरकार, कि साहब आइए आपका स्वागत है, कौन आपको रोक सकता है, पर ट्रैक्टर ट्राली लेके नहीं आएंगे आप, जेसीबी हाइड्रा पोकलेन लेके नहीं आएंगे, आइए कारों में आइए, बस से आइए, ट्रेन से आइए, जो भी बात कहनी है कहिए। हम 6-6 महीने का राशन लेके और बख्तरबंद गाड़ियां लेके, बख्तरबंद ट्रैक्टर लेके हम हरियाणा में आपको नहीं घुसने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। तो सर आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी और सो कॉल्ड किसान नेता ये सोच रहे थे कि यदि कांग्रेस की सरकार आ गई, हुड्डा की सरकार आ गई, तो हुड्डा दूसरे दिन ही शंभू बॉर्डर खोल देंगे और इनको दिल्ली तक आने का मौका मिल जाएगा। तो सर कांग्रेस, राहुल गांधी जो देश को बांग्लादेश बनाने का जो मंसूबे थे वो, और खालिस्तानियों के मंसूबे, और खालिस्तानियों के साथ राहुल गांधी की जुगलबंदी आपने पिछले दिनों देखी ही कि पंजाब में जो है, भारत में जो है सिखों को पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बयानबाजी, और गुरुपतवंत सिंह पन्नू का उसको समर्थन देना, ये तमाम बातें जो थी, तो सर उन पे पानी फिर गया। तो सबसे पहला तो झटका लगा है खालिस्तानियों को और आम आदमी पार्टी की राजनीति को। यह तो हो गया था तात्कालिक प्रभाव पंजाब के ऊपर। अब आम आदमी पार्टी को और खालिस्तानी को एक दो झटके और लगे हैं, एक दो झटके और लगे हैं। जो इंडी ब्लॉक जो है उसमें खतबदाहट शुरू हो गई है। ऊपर से राहुल विंची गायब हैं, कल से पते नहीं चल रहा है कि थाईलैंड में है कि इटली में है कि कहाँ है, देश में नहीं है। ऊपर से उमर अब्दुल्ला ने मोदी जी की बड़ाई कर दी है और कहा है कि सेंटर के साथ स्ट्रांग रिलेशन चाहते हैं और 370 वगैरह पर बात की जाएगी, अभी वो सब महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? राहुल विंची का पूरा जलवा 3 महीने में ही खत्म हो गया, एक इलेक्शन रिजल्ट में ही। सर ये जलवा इनफैक्ट ना, मुझे लगता है कि जब ये अमेरिका दौरे का जो इनका डिबैकल हुआ था ना, तो डीप स्टेट को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग गया था कि हम गलत आदमी पे दाव खेल गए और इस व्यक्ति में इतनी कुवत ही नहीं है, इतना ताब नहीं है, ये इस आदमी के अंदर ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि ये हमारे एजेंडे को भारत जैसे जटिल देश में और मोदी जैसे डिसिसिव लीडरशिप से ये आदमी हमारा एजेंडा पूरा कर पाएगा। इसलिए उन्होंने अब फर्दर राहुल गांधी पे इन्वेस्ट करने से हाथ पीछे खींच लिए। फैक्ट ये है सर। इसलिए राहुल गांधी का तो वो जो बुलबुला था वो मुझे तो लगता है कि 1-1.5 महीने में ही सर वो अमेरिका दौरे से ही फूट गया था। और आप एक चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैं आज अवनीश भाई से डिस्कस कर रहा था, आपको मालूम है जलेबी ने वाकई हुड्डा की नैया डुबोने का काम किया है सचमुच। जो जलेबी प्रकरण से जो मजाक उड़ना शुरू हुआ और हरियाणा की जनता ने 35 जात ने हुड्डा समर्थकों का लिटरली समाज में गांव गांव में मजाक उड़ाना शुरू किया, लिटरली सर। इससे थोड़े से क्लैशेस भी हुए हैं और
वो मजाक के पात्र बन गए। हुड्डा समर्थक, हुड्डा जी मजाक के पात्र बन गए। और राहुल गांधी की मूर्खता। और राहुल गांधी तो आपको पता है, जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता। और आपको ध्यान होगा कि सर राहुल गांधी का एक खासियत ये होती है कि वो हर अपनी सभा में, हर पब्लिक अपीयरेंस में कुछ मीम मटेरियल दे जाते हैं, जिससे अगले 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो है जनता मीम बनाती रहे। हालांकि लोग कहते हैं कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको लेने के बाद आदमी को वैसे भी नहीं पता चलता। अब पता नहीं सच क्या है। सर आखिरी जो लॉन्ग लास्टिंग उनका मीम था वो था आलू से सोना बनाना। वो अभी तक चल रहा था, पर फिर भी वो अब धीरे धीरे पुराना, एक ही चीज को आप कितना दोहराएंगे। पर सर अब जो जलेबी की फैक्ट्री इन्होंने जो दिया है, लगाई है सर, ये लंबी चलेगी। इसका सर बहुत मजाक उड़ा है हरियाणा में। और सर इसने ना, मैं आपको बताऊं, हुड्डा के काडर को डिमोरलाइज करने का काम किया। ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूं कि जब ये जलेबी का मीम बनने लग गया और जलेबी का मजाक पूरे दुनिया में उड़ने लग गया, तो सर सबने कहा कि यार ये क्या आदमी है यार। अच्छा, आपको मालूम है हरियाणा वाले इनफैक्ट राहुल को बुलाना नहीं चाहते थे। राहुल को बुलाने की जिद की थी सुरजेवाला मतलब कैंप ने, हुड्डा नहीं चाहते थे। और सुरजेवाला कैंप ने राहुल को बुलाया तो सबने कहा कि राहुल जी ने आके हमारे पूरे अभियान की हवा निकाल दी, कि हमारा अभियान जो ठीक ठाक चल रहा था उसको हंसी का, मजाक का पात्र बना दिया राहुल जी ने, हरियाणा को पूरे उसको। तो सर बात यह ना कि राहुल गांधी किसी भी चले चलाए अभियान को डिरेल करने की बड़ी जबरदस्त क्षमता है इस आदमी में। अच्छा सर, पूरा इंडी अलायंस ना हरियाणा की तरफ टकटकी लगाए बैठा था। पता है क्यों? उनको पता था यदि हरियाणा हम जीत गए तो बीजेपी फर्दर डिमोरलाइज होगी। 4 जून से जो निराशा का भाव था काडर में, समर्थक में, वोटर में, वो और ज्यादा गहराई में जाएगा, और ज्यादा अवसाद में जाएंगे समर्थक, काडर, वोटर। सर बहुत जबरदस्त एनर्जी बूस्टर का काम किया है, मोरल बूस्टर का काम किया है हरियाणा की विजय ने, ये मानना पड़ेगा आपको। तो सर इसका सीधे सीधे असर राहुल गांधी की बार्गेनिंग कैपेसिटी पे पड़ चुका है। अब महाराष्ट्र में और जो 10 सीटों का उपचुनाव यूपी में होने जा रहा है, उसमें सर बहुत खराब स्थिति में पहुंच गए हैं राहुल गांधी, और इसका लाभ उठाने जा रही हैं इनकी सहयोगी पार्टियां, स्पेशली शरद पवार और उद्धव ठाकरे। इनको महाराष्ट्र में निपटा देंगे। और नहीं, इधर तो अखिलेश ने कह दिया है कि 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे यूपी में, और 2 सीट भी दे रहे हैं तो बहुत दे रहे हैं मेरे ख्याल से। और उधर महाराष्ट्र में तो पहले से आग लगी हुई थी। इनके अपने क्षत्र तो इनको मान ही नहीं रहे हैं। आप देखिए ना, कर्नाटक वाले अपनी चला रहे हैं। कर्नाटक में उसने कह दिया कि हम नहीं देंगे। उधर तेलंगाना अपने हिसाब से चल रहा है, हिमाचल अपने हिसाब से चल रहा है। इनकी मान कौन रहा है? तो महाराष्ट्र का तो हाल बहुत बुरा होने वाला है। सर एक चीज और एस्टैब्लिश हुई है इस चुनाव में। हरियाणा के चुनाव में सर 5 सीटें ऐसी थीं जहां मुसलमानों ने एकदम पोलराइज होकर टूट के कांग्रेस को वोट दिया। सर आपको ध्यान होगा कि हरियाणा का पड़ोसी राज्य हिमाचल, और हिमाचल के एक एक शहर में मुस्लिम आक्रामकता, डेमोग्राफी चेंज,
अवैध मस्जिदों इत्यादि इन मुद्दों पर डेली एक नए शहर में एजिटेशन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल हो रहा है। इसके विपरीत हुड्डा की और मुसलमानों की जो जुगलबंदी हरियाणा में चल रही थी, इसने एक हिंदुओं के अंदर ये के भाव एस्टेब्लिश कर दिया कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग की बी टीम बन चुकी है और कांग्रेस खालिस्तानियों की बी टीम है, कांग्रेस जॉर्ज सोरोस की बी टीम है, कांग्रेस सीआईए और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कांग्रेस बांग्लादेश की बीएनपी की बी टीम है, कांग्रेस मुस्लिम लीग की बी टीम है, कांग्रेस आईएसआई की बी टीम है, कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है और कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस का समर्थक पाकिस्तान का समर्थक है। कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस का समर्थक, कांग्रेस की लीडरशिप फिलिस्तीन और हमास का समर्थक है। कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप ईरान का समर्थक है। कांग्रेस इजराइल विरोधी है। सर, ये सारा का सारा नैरेटिव पिछले 1, 2, 3 महीने में एस्टैब्लिश हुआ है और जिस तरीके से भारत को बांग्लादेश बनाने की बातें कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने की, सर इन सब का असर यूपी और महाराष्ट्र के चुनाव में पड़ने जा रहा है। सर महाराष्ट्र में भी अच्छा सर, एक चीज आपको बताऊं, सड़क पर जितना आक्रामक होकर मुसलमान उतरेगा उतना ही काउंटर पोलराइजेशन हिंदुओं में होगा। दासना में यति महाराज के एक बयान पर जिस तरह आक्रामक होकर दासना मंदिर को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, वहां घुसने का प्रयास किया और जो हिंदुओं को डराने धमकाने की कोशिश की गई गाजियाबाद में, सर इसको पूरे हिंदू समाज ने देखा है। और मुस्लिम आक्रामकता, वो चाहे चुनाव के वोटिंग पैटर्न में हो सर, है? चाहे वो सड़क पे किसी अन्य मुद्दे को लेकर हो, हिंदू सर या उसके नेताओं के बयान हो या उसके रजाकार ओवैसी के या फिर किसी के भी बयान जो जी, और कांग्रेस लीडरशिप का बेशर्मी से उन बयानों को एंडोर्स करना जी। तो सर इन सब चीजें, ये सारी चीजें हिंदू वोटर को पोलराइज करती हैं। मतलब अगर मैं आपको अब समअप करने को कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तथाकथित बुलबुला था, हालांकि वो 44 से 99 ही पहुंचे थे, ऐसा तो नहीं था कि बहुत महान जीत उन्होंने दर्ज कर ली, लेकिन ये जो 3 महीने से चल रहा था कि राहुल बाबा अब आ गए, छा गए, ले गए, जीत गए, सत्यानाश हो चुका और महाराष्ट्र में भी भाजपा और यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा, अब दिख रहा है कि मामला अब उन्हीं के फेवर में होगा, ऐसा कह सकते हैं सर। जिस दिन आपने हरियाणा जीता ना, जिस दिन आपने हरियाणा जीता उस दिन आपने महाराष्ट्र का आधा चुनाव जीत लिया, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के एटीट्यूड ने और राहुल गांधी की द्वारा बेशर्मी से मुस्लिम लीग की बी टीम बनने को लेकर सर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। उद्धव जो है महाराष्ट्र में बड़ी बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे थे, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों ने पिछले लोकसभा चुनाव में उनको वोट देके जिताया है कुछ सीटों पे, पर सर जिस तरीके से राहुल ने अपने ऊपर मुस्लिम लीग की बी टीम होने का ठप्पा बाकायदा लगवा लिया और उसको फ्लॉन्ट करते हैं, सर उतनी बेशर्मी से उद्धव नहीं लगवा सकते। और उस ठप्पे को हरियाणा में और ज्यादा मजबूत किया है और ज्यादा प्रोमिनेंट किया है राहुल गांधी ने, हुड्डा ने,
हरियाणा कांग्रेस ने। भाई मामन खां जो कि नूह दंगे का मुख्य आरोपी था, उसको आपने टिकट दिया और वो 98,000 के मार्जिन से जीता, 98,000। सर इसका 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 संज्ञान तो हिंदू वोटर लेगा ना पूरे देश में। और एक बात और आपको और बताऊं, देखिए भाजपा ने ट्रायल रन कर लिया है हिमाचल में, हिंदुओं को मोबिलाइज करके सड़क पर कैसे उतारना है भाजपा ने, ये इट वॉज अ ट्रायल रन। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आखिर हिंदू कब से इतना जागरूक हो गया कि हर रोज एक नए शहर में स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो रहा है। सर देश को बांग्लादेश बनाने के जो मंसूबे राहुल गांधी ने पाले थे, उनके ही द्वारा एक शासित प्रदेश में हिंदू एकता का प्रदर्शन करके राहुल गांधी को उनकी औकात बताई गई है, और हरियाणा के लोगों ने भी राहुल गांधी को औकात बता दी है कि भैया डोंट टेक अपना अस। बोरिया बिस्तर समेटो। हाँ, आप और कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का अगर मैं उपसंहार एक वाक्य में करूं तो हरियाणा की जनता ने कह दिया है कि राहुल विंची गो बैक, और यही संदेश पूरे देश में धीरे धीरे फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमसे बात की, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आप व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह देते रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम, जय भवानी। थैंक यू सर।